हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर 17 में आ गए हैं और हम लोग इसमें पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के टाइप देख रहे थे बेटा, और इसमें हम लोग नया टाइप देखते जा रहे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई अगर इस फॉर्म का हो 1/ft का फंक्शन और x टू दी पावर m पर अगर ऑपरेट कराना हो तो आप क्या करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है कि जो भी एफ टी का फंक्शन दे रखा है उसको 1 प्लस एल्फा टाइप का बनाना है। 1 प्लस एल्फा या फिर 1 माइनस एल्फा टाइप का बनेगा। कैसे? कांस्टेंट को कॉमन लेना है, कांस्टेंट को आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, अब इनमें से या तो ये 1 प्लस एल्फा टाइप बनेगा, 1 माइनस एल्फा टाइप का बनेगा। अगर हम कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं तब अगला स्टेप इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये इसमें से चार फॉर्मूले कुछ लग सकते हैं। जैसे 1 प्लस एल्फा की पावर अगर -1 बना तब आप फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा क्यूब एंड सो ऑन। दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस एल्फा होल पावर -1 हो तो 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा क्यूब एंड सो ऑन। या इसमें फॉर्मूला लग सकता है 1 माइनस एल्फा की पावर -2 तो 1 प्लस 2 एल्फा प्लस 2 एल्फा 3 एल्फा स्क्वायर 4 एल्फा क्यूब एंड सो ऑन। या फिर 1 माइनस एल्फा 1 प्लस एल्फा होल पावर -2 1 माइनस 2 एल्फा प्लस 3 एल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। इनमें से बेटा कोई एक फॉर्मूला लगेगा तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसा आपको पीआई दिखाई देगा जो x टू दी पावर m टाइप पर ऑपरेट कराना है तो आप एफ डी के फंक्शन में से 1 प्लस एल्फा 1 माइनस एल्फा बनाने के लिए कांस्टेंट को कॉमन लेंगे। जब आप कॉमन लेंगे तो अगले स्टेप में 1 प्लस एल्फा 1 माइनस एल्फा टर्म को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो होल पावर -1 या -2 इस टाइप से कोई टर्म आपको दिखाई देगा जिनमें आपको इन एक्सपेंशंस को यूज करना है। ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2d2y over dx स्क्वायर प्लस 5dy over dx प्लस 2y इज इक्वल टू 5 प्लस 2x। सबसे पहली बात आप लोग जानते हैं कि d ओवर dx को हम लोग d का इक्विवेलेंट मानेंगे तो ये बनेगा d स्क्वायर y 5dy प्लस 2y 5 प्लस 2x 2d स्क्वायर 5d प्लस 2 y इज इक्वल टू 5 प्लस 2x। ठीक है, ये बनेगा। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d की जगह m लगाएंगे 2m स्क्वायर 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर करेंगे 2m स्क्वायर 4m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन लिया तो m प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लिया m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 2 और 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m बराबर मिला -2 और यहां से दूसरे वाले फैक्टर से मिलेगा m इज इक्वल टू -1/2 मिलेगा क्या। ठीक है, तब देखो यहां पर CF कितना होगा, CF होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x। क्यों? क्योंकि बेटा m की वैल्यूज कैसी हैं, डिस्टिंक्ट है इसलिए। तो CF इज इक्वल टू C1 e टू दी पावर m1 कितना -2x प्लस C2 e टू दी पावर -1/2x। ये CF हो गया बेटा। ठीक है, अब PI देखिए कैलकुलेट करना है तो PI इज इक्वल टू 1/FD का फंक्शन। तो FD का फंक्शन कितना है 2d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2 और ऑपरेट किस पर कराएंगे 5 प्लस 2x पर। आपको मैंने बताया था जो भी FD का फंक्शन होगा उसमें से कांस्टेंट को बेटा कॉमन ले लेना है। मतलब 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तब वैल्यू बनेगी 1/2 कॉमन 1 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 2 5 प्लस 2x। इस टर्म को उठा के न्यूमरेटर में लेके जाएंगे 1/2 1 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 2 होल पावर -1 5 प्लस 2x। अब जैसे बेटा अगर आप थोड़ी देर को आप देखें तो अगर आप इसको अल्फा मानते हैं, बताया था 1 प्लस एल्फा टाइप, तो अगर आप इसको अल्फा मान लें अल्फा इज इक्वल टू 2d स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 2 तो देखिए क्या आएगा ये, जब आप इसको अल्फा मानेंगे तभी टर्म बेटा इस टाइप से आ जाएगा 1/2
1 प्लस एल्फा होल पावर -1 5 प्लस 2x ये आ गया बेटा। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है हम लोगों को। अभी 1 प्लस एल्फा बनना है ना बेटा, तो 1 प्लस एल्फा का एक्सपेंशन 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, और 5 प्लस 2x। ठीक है, अब यहां पर देखो एल्फा की वैल्यू लगा दो, 1 माइनस एल्फा कितना है 2d स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 2 एंड सो ऑन 5 प्लस 2x। अब इसमें बेटा एक्सपेंशन भी ध्यान रखते हैं कि कहां तक एक्सपेंशन लेके जाना है। जैसे आप देख रहे हैं x की पावर 1 है बेटा, यहाँ पर 5 प्लस 2x में x की पावर कितनी है 1 है, तो x को मैं मैक्सिमम 1 टाइम डिफरेंशिएट कर सकता हूं। x की अगर पावर 2 है तो मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएट करूंगा, अगर उसके नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा x स्क्वायर को तो बेटा वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसी अगर x की बात करें तो x को मैक्सिमम 1 टाइम डिफरेंशिएट कर सकता हूं, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। सो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, अगर x की पावर 1 है तो एल्फा तक एक्सपेंशन, अगर मान लो x की पावर 2 है तो एल्फा स्क्वायर तक लेके जाएंगे, अदरवाइज एक्सपेंशन को यही स्टॉप करेंगे। अब देखो मैं इसको अगर अंदर ऑपरेट कराऊं इसको 5 प्लस 2x को 1 पर, तो 5 प्लस 2x हो जाएगा माइनस का 1/2। अब देखो यहाँ कितना है 2, डी स्क्वायर का मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन, तो 5 का 0 2 टाइम में 2x का भी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया बेटा। प्लस 5 डी मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और 2x का कितना बचा बेटा 2। आगे ये कोई आएगा नहीं क्योंकि वैल्यू सब 0 हो जाएंगी। ठीक है, आगे सारी वैल्यू 0 होगी, तो 5 प्लस 2x माइनस 5 इंटू 2 10/2 मतलब 5 हो गया बेटा। 5 से 5 कैंसिल, देन कितना बचा यहाँ पर 2x, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आया आपका। देन फाइनल सॉल्यूशन इज CF प्लस BI y इज इक्वल टू CF की वैल्यू C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर -1/2x प्लस 1/2x और प्लस 2x, ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m³ 3m स्क्वायर 2m इज इक्वल टू 0, m कॉमन m स्क्वायर 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m प्लस 2 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर दिए बेटा, m की वैल्यूज आ गई 0, यहां से 0, m बराबर -2 और m बराबर यहाँ कितना मिला बेटा -0 2 1, एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे ना, तो तीनों वैल्यूज आपकी डिस्टिंक्ट हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे CF इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 0x, C2 e टू द पावर -2x प्लस C3 e टू द पावर -1 into x। pi 1/nt का फंक्शन dq 3d स्क्वायर प्लस 2d x स्क्वायर पर ऑपरेट कराना। अब बेटा कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट तो आ नहीं रहा है, तो देखो यहाँ पे सबसे लोएस्ट डिग्री का 2d दिखाई, 2d कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2d कॉमन लिया, तो ये बचा 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ऑपरेट कराएंगे। अब यहां देखो बेटा इस टर्म को उठा के ऊपर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2d और 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2 होल पावर -1 एक्स स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर हम लोग देखो, अगर मैं इसको थोड़ी देर को अल्फा मानूं तो 1 प्लस अल्फा की पावर -1 क्या होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्योंकि बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्सपेंशन कहां तक लेके जाएंगे अल्फा स्क्वायर तक। चलिए ले आते हैं एक्सपेंशन 2d 1 माइनस अल्फा कितना है d स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2 प्लस d स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर। आगे नहीं लिखना है क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एक्स की पावर 2 है बेटा, है ना, तो d स्क्वायर तक ऑपरेट कर सकते हैं। 1/2 ऑपरेट कराने स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1/2 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट कराएंगे। देखो डी स्क्वायर ऑपरेट कराएंगे एक्स स्क्वायर पर, तो फर्स्ट टाइम ऑपरेट कराएंगे बेटा 2x आ जाएगा और सेकंड टाइम ऑपरेट कराएंगे तो केवल 2 बचेगा, तो यहाँ 2 बच गया प्लस 3 डी ऑपरेट करेगा एक्स स्क्वायर पर तो 2x। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू आई। अब यहाँ देखो इसका बेटा होल स्क्वायर खोल दो, d की पावर 4
प्लस 9d² प्लस 6dq अपॉन 4 और ऑपरेट किसे कराना है x² पर, ठीक है। 1/2d x² माइनस ये कितना हुआ देखो बेटा 2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो यहां बचा 1 प्लस 3x बचा, ठीक है, प्लस 1/4 d की पावर 4 x² का ऑपरेट होगा 0 बनाएगा, 9d² ऑपरेट कराएंगे तो फर्स्ट टाइम में 2 है, सेकंड टाइम में 2 आ जाएगा, d³ ऑपरेट होगा तो 0 बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो 1/2d x² माइनस, अब देखो बेटा काटेंगे तो 9/2 आएगा तो माइनस का 3x आया, अब ये माइनस का 1 बचा यहां पर और प्लस का 9/2 तो -2 प्लस 9 मतलब 7/2 तो ये प्लस का 7/2 इंटीग्रेट करो तो x² का x की पावर 3/3 3x²/2 प्लस 7/2x ये बेटा इसका फाइनल हमारा पीआई हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो फाइनल सॉल्यूशन होगा CF प्लस पीआई, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर। देखो इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m⁴ 2m³ m² is equal to 0, m² कॉमन, m² माइनस 2m प्लस 1 is equal to 0, m² m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, m बराबर देखो m² बराबर 0 का मतलब कि m बराबर 0 बेटा 2 टाइम है ना, तो 2 डिग्री का इसलिए 2 टाइम 0 आएगा। अब m माइनस 1 is equal to 0 तो m माइनस 1 is equal to 0 तो m बराबर 1, लेकिन होल स्क्वायर है तो 2 बार आएगा बेटा। तो यहाँ पर m की जो वैल्यू देखो बेटा यहाँ 2 वैल्यू इक्वल है, यहाँ 2 वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल वैल्यू के लिए CF का फॉर्मूला देखो आप लोग ये लगाते हैं C1 प्लस 2 वैल्यू का इक्वल है C1 प्लस x C2 e⁴ mx। देखो पहले 0 के लिए लगाएंगे तो C1 प्लस C1 प्लस x C2 e⁴ 0 x। अब यहाँ फिर 2 वैल्यूज इक्वल है तो अब C1 C2 से नहीं स्टार्ट करेंगे, C3 प्लस x C4 e⁴ 1 ये बेटा PI हो गया, ठीक है, सॉरी CF हो गया। अब हम लोग PI देखते हैं बेटा इसी में, देखिए PI 1/d² d माइनस 1 का होल स्क्वायर x³ पर ऑपरेट कराना। तो देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे 1/d² ऐसी, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस डी हो जाएगा, 1 माइनस डी का होल स्क्वायर, 1 माइनस डी का होल स्क्वायर x³, तो 1/d² और इसको न्यूमरेटर में ले जाओ 1 माइनस डी की होल पावर -2x²। अब ये 1 माइनस x की पावर -2 का बन रहा है तो 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ ये फॉर्मूला बेटा लगा देंगे है ना, 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस अल्फा करके चलो अल्फा करके लगा देना, आपको अल्फा करके सिखाया -2 बराबर 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा क्यूब ये लगा देंगे बेटा, ठीक है, लगाओ चलिए 1/d², 1 प्लस 2 अल्फा, अल्फा मतलब d है, 3 अल्फा स्क्वायर d² 4 अल्फा क्यूब मतलब d³ एंड सो ऑन x। इसके आगे इसलिए लगाएंगे x की पावर 3 है तो 3 टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 4 टाइम करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा। तो 1/d² x³ प्लस d ऑपरेट कराएंगे तो 3x², 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 × 2x हो जाएगा, 4d³ 3 टाइम करेंगे तो 3x² फिर 2x प्लस 2 यानी 6 होगी ये वैल्यू। तो इसका 1/d² x³ प्लस 6x² 9 18x प्लस 24। अब d² का मतलब क्या है बेटा, 1/d का मतलब होता है, d का मतलब तो डिफरेंशिएशन और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब क्या है, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन। देख अब क्या करेंगे, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन है
तो 1/d, एक बार d ऑपरेट कराओ, 1/d देखो इधर ऑपरेट कराते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हटा के कराते हैं। तो पीआई चल रहा था आपका 1/d। अब एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3 है, x की पावर 4/4, 6x³ 18x² 2 प्लस 24x। एक बार और कर दो, x⁵ 5/20, काटेंगे 2 आएगा, ये है ना, ये 2 आ जाएगा। x⁴ का x⁵ का x⁴/4, 9x⁴ 24x², ये तो इसको कट कर दो बेटा, x की पावर 5/20, x की पावर 4/2, 3x³ 12x²। तो फाइनल जो आंसर बनेगा बेटा वो y = CF + PI, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। d² + d - 6y = x का, ठीक है बेटा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² + m - 6 = 0, 3m - 2m - 6 = 0, m कॉमन m + 3 - 2 कॉमन m + 3 = 0, तो m + 3, m - 2 = 0, तो m की वैल्यू -3 और +2 है ना। तो बेटा दो अलग अलग वैल्यू मिली है ना, तो CF का डिस्टिंक्ट वाला फॉर्मूला लगा दो। C1 e⁻m1x मतलब -3x + C2 e⁻2x हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ पर CF हो गया। अब बात करेंगे बेटा PI। देखो PI कैसे निकालेंगे, PI 1/d² + d - 6x। अब जब x पर ऑपरेट करा है -6 बेटा कांस्टेंट को कॉमन ले लो, तो 1/- 6 कॉमन, तो 1 - d² + d/6। इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, -1/6, 1 - d² + d/6 पावर -1 अब 1 अब बेटा पावर 1 है तो 1 - अल्फा 1 + अल्फा तक ही देखो, 1 + अल्फा की होल पावर 1 - अल्फा की होल पावर -1, 1 + अल्फा + अल्फा² लगाओ फॉर्मूला, -1/6, 1 + अल्फा, अल्फा मतलब d² + d/6। आगे एक्सपेंशन नहीं करेंगे बेटा क्योंकि पावर 1 है। ऑपरेट कराते हैं -1/6, x ऑपरेट करेगा 1 पर तो x, d² का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, x का 2 बार करेंगे 0, d ऑपरेट करेगा x का 1/6, तो बेटा -1/6 x + 1/6, तो y = CF + PI इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m³ - m² - 6m = 0, m कॉमन, तो m² - m - 6 = 0, तो m² प्लस 3m - 2m - 6 = 0, m कॉमन, m - 3 प्लस 2 कॉमन, m - 3 = 0, m - 3 m + 2 = 0, m = 0, 3 और -2, तीनों वैल्यू अलग अलग है, तो CF हो जाएगा बेटा C1 e⁻m1x मतलब 0x, C2 e⁻m2x मतलब -3x + C3 e⁻2x। अब बात करेंगे बेटा PI की। देखो PI की बात करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा 1/d कॉमन ले लो, d² - d - 6 ऑपरेट कराना है x² + 1 पर, तो बेटा -6 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और ऊपर ले जाओ 1 - d² - d/6 पावर -1 x² + 1, ठीक है बेटा।
देखिए अब क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 माइनस इस पूरे को अगर आप अल्फा माने 1 माइनस अल्फा पावर -1 तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर तक एक्सपेंशन लगाएंगे बेटा तो ये वैल्यू -1/6d तो 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस d/6 डी स्क्वायर माइनस d/6 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर प्लस -1/6d एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 डी स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन तो 2x सॉरी 2 बार करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पहली बार में 2x प्लस 0 फिर दोबारा करेंगे तो 2x का बेटा 2 हो जाएगा 1/0 माइनस डी मतलब डिफरेंशिएशन एक बार करो तो 2x होगा प्लस 1/6 मतलब 36 होल स्क्वायर खोलो तो d की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d³ इसको नीचे लिख लेते हैं लिखिएगा नहीं बेटा ऐसे प्लस 1/36 d की पावर 4 डी स्क्वायर माइनस 2d³। ठीक है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऑपरेट कराना है इस वाले पर। चलिए माइनस का 1/6d एक्स स्क्वायर प्लस 1 देखो 2 कॉमन लेके काटो तो 1/3 1 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1/36 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब बेटा डी की पावर 4 ऑपरेट कराएंगे 4 टाइम तो 0 2 टाइम कराएंगे तो 2y बचेगा। ठीक है और d³ ऑपरेट होगा तो 0 केवल ये 2 बच गया तो बेटा ये वैल्यू आ गई देखो माइनस का 1/60 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/3 माइनस x/3 प्लस का 1/18 तो बेटा ये वैल्यू आ गई माइनस 1/60 एक्स स्क्वायर माइनस x/3 प्लस 1 कितनी वैल्यू होगी बेटा ये 4/3। देखो इसको अलग सिंप्लीफाई करके बताते हैं। देखो 1 प्लस 1/3 मतलब 4/3 प्लस 1/18 18 एलसीएम लीजिए काटेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा और 24 प्लस 1 मतलब 25/18। ठीक है बेटा तो 25/18। चलिए आगे बेटा इसको देखो इंटीग्रेट करेंगे -1/6 डी का 1/d का मतलब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का x की पावर 3/3 माइनस x स्क्वायर 2 मतलब 6 हो जाएगा ये और प्लस 25/18 x तो y बराबर CF प्लस BI ये फाइनल आंसर हो गया। देखिए बेटा हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल का नेक्स्ट टाइप देखने जा रहे हैं 1/FD का फंक्शन और e⁴ax into b टाइप का फंक्शन है। अब v बेटा यहाँ पर आपका cos ax या sin ax या x की पावर m टाइप का कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो करना क्या होता है बेटा इसमें कि इस फंक्शन को उठाकर एक्सपोनेंशियल वाले को आगे लेकर आएंगे e⁴ax 1/, x का यहाँ कोफिशिएंट कितना है बेटा a है तो d में ऐड कर दो तो d प्लस a हो जाएगा मतलब d को यहाँ रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से और ऑपरेट कराएंगे बेटा इस v पर। ठीक है और अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का है 1/FD का फंक्शन e⁻−ax into b तब इसको आगे लेकर आएंगे इस फंक्शन को बेटा तो e⁻−ax 1/, अब माइनस ए कोफिशिएंट ऐड करेंगे तो d माइनस ए v पर ऑपरेट कराएंगे यानी इसका मतलब यहाँ d को रिप्लेस करेंगे d माइनस ए से। ये तरीका हमारा रहेगा अगर 1/FD का फंक्शन e⁻ax into v है तब।